जय सोमनाथ से तो हमने शुरू किया था, पर अब सत्यमेव जयते भी बोलने की बारी है। आज जिस प्रकार से सुधांशु जी ने अभी विस्तृत रूप से बताया कि अस्तित्व, वर्तमान और भविष्य हमारे भारत की सभ्यता का सोमनाथ से जुड़ा हुआ है, परंतु भारत के अस्तित्व, वर्तमान और भविष्य से जुड़ा हुआ सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक विषय जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट का एक अहम निर्णय आया है, और इस निर्णय के बाद जो टुकड़े टुकड़े गैंग है हमारे देश में, उनको बड़ा दुख भी हो रहा है और दर्द भी महसूस हो रहा है। आज जिस प्रकार से उमर खालिद और शर्जील इमाम, जिसके लिए केवल कांग्रेस पार्टी और उसके इकोसिस्टम से नहीं बल्कि विदेश से भी बहुत सारे पत्र और संवेदनाएं प्रकट हो रही थी, आज उन दोनों व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार की राहत डिनाई कर दी है, उनके बेल को रिजेक्ट कर दिया है। और केवल बेल रिजेक्ट ही नहीं किया, बल्कि ये भी कहा कि जो इस प्रकार का अपराध उन्होंने किया है, प्रथम दृष्टया आतंकवाद और दिल्ली को जलाने के जो भी चार्जेस उनके खिलाफ लगाए गए हैं, वो प्रथम दृष्टया सही साबित होते हैं। वो क्वालिटेटिवली एक डिफरेंट फुटिंग पर है, मतलब कि कोई आम अपराध नहीं किया है, बहुत ही गंभीर अपराध, देश को टुकड़े टुकड़े करने वाला अपराध, इस दृष्टिकोण से उसको देखा गया है। और यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार से उन्होंने ये कृत्य किए, ये दिखाता है कि जो दिल्ली में दंगे किए गए वो दरअसल संयोग नहीं, सोचा समझा प्रयोग भी नहीं, मैं तो कहूंगा हिंदू विरोध का और यही एम फैक्टर, वोट बैंक फैक्टर का सबसे बड़ा उद्योग था। ये दंगे जो थे वो स्पॉन्टेनियस नहीं, स्पॉन्सर्ड थे। ये जो दंगे हुए वो ऑर्गेनिक नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज थे, और उसके पीछे की मंशा थी कि यहां पर, जैसे अभी हमने हाल ही में कई देशों में देखा है, जिसके लिए दुआ इबादत भी रोज कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं, कि हिंसात्मक रूप से यहां पर सत्ता का तख्ता पलट करवाया जाए। इस दृष्टिकोण से यहां पर हिंदू विरोधी नरसंहार जिस प्रकार से 1000 वर्ष पहले भी हमने देखा था, उसी प्रकार से करवाया गया। मतलब उस समय पर जो खलनायकों का महिमा मंडन करने का काम आज भी कांग्रेस का इकोसिस्टम करता है, गजनी और गौरी का, आज भी वो इकोसिस्टम दिल्ली को टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ क्यों? कभी ये अफजल गुरु के लिए कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, कभी ये कहते हैं याकूब हालात का मारा था, कभी ये कहते हैं बाटला हाउस में जो मारे गए उनके लिए आंसू बहाती थी सोनिया गांधी जी, कभी ये नक्सलियों को शहीद बोलते हैं, और आज शर्जील इमाम और उमर खालिद के साथ भी यही इकोसिस्टम खड़ा है। तो सवाल ये बनता है कि कांग्रेस पार्टी, अब जबकि ये सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा निर्णय आया है, तो क्या कांग्रेस पार्टी दिल्ली में मारे गए हमारे अंकित शर्मा जी के परिवार से, रतनलाल जी के परिवार से, दिलबर नेगी के परिवार से क्या नाक रगड़कर माफी मांगेगी? और केवल कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ताहिर हुसैन जिसके घर से पेट्रोल बम और क्या क्या नहीं बरामद हुआ, वो ताहिर हुसैन तो आम आदमी पार्टी का नेता था, केजरीवाल जी का सबसे करीबी, और बकायदा संजय सिंह जी ने प्रेस वार्ता करके कहा था कि ताहिर हुसैन को इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। अब आम आदमी पार्टी से भी सवाल है कि क्या ऐसे दंगाई, आतंकी, जिहादी मानसिकता वाले तत्वों को क्या एम फैक्टर के चलते ही संरक्षण दिया जा रहा था? मैरिजुआना दिमाग में आ जाए ना, एम फैक्टर, अगेन आई एम सेइंग द मैरिजुआना ऑफ मैकाले एंड मार्क्स हैज बीन सो एम्बेडेड इन हिज माइंड कि वो अपना मूल ही भूल गए कि भगवान विष्णु के दशावतारों में से एक योग योगेश्वर भगवान कृष्ण के वंशज। और ऐसा नहीं है ये उनकी पार्टी का प्रॉब्लम है, उनके नेता को भी गायों में बदबू आती है और बकरे कटने में खुशबू आती है। और याद करिए दूसरे जो उन्हीं के वंश के हैं, लालू प्रसाद यादव जी, बिहार का चुनाव हुआ था, 30 अक्टूबर को गोपाष्टमी हुई थी। गाय का जो महत्व है भारत की संस्कृति में, गोपालक समाज सबसे बड़ा, अगर गाय से सर्वाधिक भावनात्मक संबंध है तो यादव समाज का है, गोपालक समाज। और गोपाष्टमी की पूजा करते हुए कोई फोटो देखी? नहीं। मुहर्रम के ताजिए के आगे झुके हुए देखी। इसलिए जिनका जमीर आज इतना नीचे चला गया है राजनीतिक स्वार्थ में, तो उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं।
मुझे लगता है कि वैसे तो वो अनेक प्रकार चित्र विचित्र बात करते रहते हैं, परंतु उन्हें ध्यान रखना चाहिए, अगर जेनजी की तरफ देखना है तो उत्तर प्रदेश के हैं तो शुभांशु शुक्ला की तरफ देखें, जेनजी अंतरिक्ष में जा रहा है। अगर बिहार के हैं तो मैथिली ठाकुर की तरफ देखें, यंगेस्ट एमएलए और जो लोक संस्कृति को भारत में स्थापित कर रही है। और देखना है तो आईआईटी चेन्नई के उन बच्चों की तरफ देखिए जिनका प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया था अपने मन की बात कार्यक्रम में, कि जिन्होंने सैटेलाइट लिंक बनाने का काम किया। और देखना है तो आंध्र के गुकेश राजू की तरफ देखें, जिसने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती। और उसके बाद भी अगर और गौर से देखना है तो महाराष्ट्र के देवव्रत महेश रेके की तरफ देखें, जिसने कि वाराणसी में दंडक्रम पारायण के द्वारा शुक्ल यजुर्वेद के 2000 मंत्रों के दंडक्रम पारायण कॉम्बिनेशन में 2 लाख जो कॉम्बिनेशन बनते हैं उनका त्रुटिहीन सतत पाठ करके दिखा दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई, नजरें देखो, नजारा कितना बदला हुआ है। नजर पे से चश्मा हटाओ मोदी विरोध का, तब असली दुनिया दिखेगी। देखिए, उनके अनेकानेक अभियान पहले भी जनता के द्वारा तिरस्कृत और उपहासित हो चुके हैं। मुझे लगता है कि ये बिहार की हार से कुंठाग्रस्त और बंगाल में घुसपैठिया परस्त कांग्रेस के मनोबल जो ध्वस्त हो चुका है, उस ध्वस्त मनोबल के ऊपर केवल अपने कैडर को एक मैसेज देने का, मैं कहूंगा, निष्फल होने वाला प्रयास है। या दूसरे शब्दों में कहें कि नाकाम हसरतों का जनाजा लेकर वो अब अपने कदम बढ़ाने जा रहे हैं। मुझे लगता है देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है और वो सभी बातों पे सजग है, और वो ये भी समझ सकती है कि हर बार जब राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं कुछ ना कुछ आइटम होता है। पहले गए थे लंकावी तो आके हाइड्रोजन बम, फिर कोलंबिया गए तो कहीं दूसरा बम, अच्छा उसमें निकली सिर्फ हाइड्रोजन गैस, फिर जर्मनी गए तो आके एक बयान दिया, अब विदेश से गए हैं तो हो सकता है यात्रा शुरू हो। तो मुझे लगता है ये सब समझना चाहिए कि वो 80 चुटकी 90 ताल, कहां से चुटकी बनती, कहां ताल बजती है। देखिए, आज एएपी का मतलब बन चुका है और अधिक पाप। और जिस प्रकार से जब से भगवंत मान जी की आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई है, तब से कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। अभी जो कल का वीडियो आया है जिसमें कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए सरपंच की दिन दहाड़े अमृतसर में हत्या की जाती है, और वो भी हत्यारे अपना चेहरा भी नहीं ढाकते। मतलब कि पुलिस से कोई खौफ उन्हें महसूस नहीं होता। और केवल एक लौती ऐसी घटना नहीं है, हमने देखा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या, किस प्रकार से आरपीजी का हमला मोहाली के हेडक्वार्टर पर, किस प्रकार से नशा माफिया बेलगाम घूम रहा है पंजाब में, इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर को भी मार दिया गया, आए दिन वहां पर ग्रेनेड अटैक्स होते हैं। तो ये साफ है कि जब से आम आदमी पार्टी आई है सरकार में, तब से वहां पर कानून व्यवस्था ध्वस्त है। भगवंत मान जी और सुपर सीएम केजरीवाल मस्त है, जनता त्रस्त है। और सुपर सीएम केजरीवाल ने 100 गाड़ियों का कॉन्वॉय अपनी सिक्योरिटी के लगा रखा है, और पंजाब की जनता के पास कोई सिक्योरिटी नहीं बची। तो आज सुपर सीएम केजरीवाल और नॉमिनल सीएम भगवंत मान जी दोनों को जवाब भी देना चाहिए, और भगवंत मान जी को तो इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए। वैसे भी पुलिस के ऊपर उनका कोई नियंत्रण नहीं।